हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे प्यासे अब मर रहे हैं। 15 दिन से हमारी दुकानों को सील किया हुआ है। दुकानदारों पे जुल्म बंद करो। कि यहाँ जो गरीब आदमी है वो खाली सिलेंडर देकर भरा हुआ नहीं ले सकता। कोई कहता है 200 की भर दो, कोई कहता है 300 की भर दो, तो वो कैसे रिफिलिंग नहीं होगी। आपने कुछ इनकी लात बेहतर करने हैं आवाम के, तो वो भरा हुआ सिलेंडर लेंगे। अगर ये कारोबार गैर कानूनी थे तो पहले क्यों नहीं चले? अगर अब चल रहे हैं तो इनको बंद क्यों किया गया है? सिर्फ जिले गुजरात में लाहौर में चले जाएं, फूड ट्रस्ट के ऊपर रख के रिफिलिंग हो रही है। मुल्तान, सरगोदा, पंजाब के जितने जिला हैं, जिस तरह आटा जरूरी है उसी तरह LPG गैस भी जरूरी है, या तो फिर ये सुई गैस पूरी करें। लेकिन ये बहुत बड़ी तकलीफ हो ना लोगों वास्ते भी नहीं ना, जेडे थोड़े कंज्यूमर अगर पैकिंग 2 किलो है और 2 किलो लैंड की पोजीशन च नहीं, कोई पाल है, कोई आधा किलो वाला है, तो उन्होंने तुसी प्रोवाइड कर दो। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ गुजरात प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर LPG कारोबार से वाबस्ता जो हजरात हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। यहाँ पर वो आज प्रेस क्लब आए अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराने। दर्जनों के हिसाब से यहाँ पे इस कारोबार से वाबस्ता लोग जो हैं वो परेशान हाल खड़े हैं और जिले इंतजामिया से इस जबर और जुल्म के खिलाफ जो है वो आवाज़ भी उठा रहे हैं और रिक्वेस्ट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त जो मुजाहिरीन है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे गुफ्तगू करते हैं, पूछते हैं कि क्या मुतालबे हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्यों ये कारोबार बंद। सर, हमारा मुतालबा कोई इतना खास नहीं है। हम काफ़ी देर से हम LPG का काम कर रहे हैं। देखें, इतना कभी जुल्म सितम कभी नहीं हुआ, लेकिन इस दफ़ा 15 दिन से हमारे कारोबार बंद है। अगर ये कारोबार गैर कानूनी थे तो पहले क्यों नहीं चले? अगर अब चल रहे हैं तो इनको बंद क्यों किया गया है? मेहरबानी फरमाकर हमारे तमाम जितने भी हमारे ऊपर बैठे हैं उनके रिक्वेस्ट है, हमारी मेहरबानी करके हमारे गरीब लोगों को कारोबार को बेहतरीन किया जाए और हमारे हालात के ऊपर रहम किया जाए। और जो SOP की बात है हम उस पर अमल भी करेंगे, और अगर हमें टैक्स की बात है हम वो भी पे करने के लिए तैयार हैं। पे करने के लिए तैयार है। नाज़रीन, और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, क्या कहेंगे। सर जी, बात यह है कि हम 25-30 साल से LPG काम से वाबस्ता हैं। हमें इतनी परेशानी 25-30 साल से नहीं हुई जितनी परेशानी अभी हुई है। डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे इजाफी चार्ज गुजरात का मिला है। हमने बहुत बाना रिक्वेस्ट की है कि हमारे ऊपर कोई थोड़ी सी मेहरबानी की जाए, शफकत की जाए। तो हमारा तो एक ही मुतालबा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहबा से कि हमारे ऊपर थोड़ी सी मेहरबानी की जाए कि हमारे बच्चे जो हैं वो भूखे प्यासे अब मर रहे हैं। 15 दिन से हमारी दुकानों को सील किया हुआ है और एक तरफ कहते हैं कि आपको हम कुछ रिलीफ देते हैं। जैसे ही एक आधी दुकान को रीसील किया जाता है उसके बाद मुतलका कोई ना कोई बंदा फिर जाता है और सील करके आ जाता है। हमारा मुतालबा यही है कि हमारी गवर्नमेंट है ना, हुक्मरान को पता होना चाहिए कि हमारी आवाम की जरूरियत क्या है। कि यहाँ जो गरीब आदमी है वो खाली सिलेंडर देकर भरा हुआ नहीं ले सकता। कोई कहता है 200 की भर दो, कोई कहता है 300 की भर दो, तो वो कैसे रिफिलिंग नहीं होगी। आपने कुछ इनकी लात बेहतर करने हैं आवाम के, तो वो भरा हुआ सिलेंडर लेंगे। वैसे तो रिफिलिंग नहीं रोक सकती, कैसे रोकेंगे। ये जो शहर में घर बने हुए, ये पुराने कच्चे घर तो है नहीं है जहाँ को लकड़ियाँ जला ले या कुछ कर ले। यहाँ गैस के अलावा शहर में आजकल की जो बच्चियाँ उनको तो गैस लकड़ियाँ जलाना ही नहीं आती, गैस के बगैर वो खाना पका ही नहीं सकती। जैसा कि मेरे भाई ने बात की है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि वो बंद सिलेंडर नहीं ले सकते। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे एक चीनी का तोड़ा 50 किलो का है। देखें, 50 किलो का तोड़ा तो कुछ बंदे लेते हैं ना, कुछ लोग हैं जो 100 की लेते हैं, कुछ लोग हैं किलो लेते हैं। ये सिलेंडर भी ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ वज़ीर आला साहब से कि इसके SOPs बनाए जाएं, इसको कानून के दायरे में लाकर कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली में पास करवाया जाए। ये जो करप्शन होती है इससे भी बचेंगे। और सालाना अगर ये लाइसेंस देते हैं रिफिलिंग का तो इसको जो है रेवेन्यू का फंड जाएगा इसका और रेवेन्यू इकट्ठा होगा। मैं चाहता हूँ चौधरी शाफे हुसैन साहब ये कदम उठाएं। वो सूबाई वजीर हैं गुजरात के। गुजरात में इस वक्त 10 दिन से जुल्म हो रहा है। सिर्फ जिले गुजरात में लाहौर में चले जाएं, फूड ट्रस्ट के ऊपर रख के रिफिलिंग हो रही है। मुल्तान, सरगोदा, पंजाब के जितने जिला हैं। तो इसलिए गरीब अवाम जो 100 रुपये की गैस भरवाने आते हैं वो भी इस वक्त वापस जाते हैं। वो भी रात को रो रहे हैं कि वो क्या करें, वो कैसे दूध गर्म करें बच्चों का। और हम लोग 10 दिन से बाहर बैठे हैं। DC साहब के ऑफिस जाते हैं, सुबह रात को आ जाते हैं, DC साहब आते नहीं है, उनके पास जाफी चार्ज है। अभी तक उनके साथ आपकी कोई मुलाकात नहीं। AC साहब बिलाल जुबैर से हुई है। AC साहब कहते हैं जी DC साहब का ऑर्डर नहीं है। वो उन्हें बोला है कि जिन दुकानों के अंदर पंप वगैरह मौजूद नहीं है वो तो कानूनी शक्ल में रीफिलिंग नहीं कर रहे और वो बंद सिलेंडर सेल कर रहे हैं। वो कहते हैं जी वो भी अभी हमें ऑर्डर नहीं है, वो भी दुकानें बंद ही हो गई। अच्छा, आपने गुफ्तगू सुनी, आखिर में आपका जो है वो क्या होगा। आप यहाँ पे आए हैं,
अगर मुतालबात नहीं माने जाते फिर क्या लाया मतलब? भूख हड़ताल करेंगे जी, हम बैठेंगे आराम से, दुकानें पहले ही सील हैं, कुछ सील हैं कुछ नहीं सील, हम नहीं खोलेंगे जाके, हम बस स्ट्राइक पे रहेंगे हम। बिल्कुल ये सुई गैस भी पूरी नहीं हो रही इधर हमारे मुल्क में, सुई गैस भी पूरी नहीं हो रही, तो जब LPG भी नहीं मिलेगी तो घरों का क्या बनेगा, होटलों पे क्या बनेगा? ये जो आपने देखे बात ना जी। की है, इसका लाएमल हमारा ये है कि जो दुकानें हमारी कुछ सील नहीं है, हम वो तमाम दुकानें बंद कर देंगे और इंशाल्लाह ताला एक बंदे को 1 किलो गैस भी नहीं मिलेगी और 1 सिलेंडर भी नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से पिज़्ज़ा शॉप, रेस्टोरेंट, तंदूर और घर वाले सार्फिन तंग हो जाएंगे, वो भी रोडों पे हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि अगर हम भूखे रहेंगे वो भी भूखे रहेंगे। ये इंतजामिया शायद ये जानती ही नहीं ये कितनी जरूरी चीज है। ये करियाने की जगह जिस तरह आटा जरूरी है, उसी तरह LPG गैस भी जरूरी है। या तो फिर ये सुई गैस पूरी करें, जब ये सुई गैस पूरी नहीं कर सकते तो फिर ये इनको चाहिए इस तरह की थोड़ी बहुत किलो 2 किलो जो है ये डील देनी चाहिए इनको। और ये कोई इतना गैर कानूनी काम नहीं, इसकी SOPs बताएं और उसके मुताबिक हमें थोड़ा बहुत काम करने दें। जी जी, असल में कुछ आवाम इलाके की जरूरत है। कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सिर्फ LPG से काम चलता है, जहाँ पे सुई गैस है ही नहीं। ये हमें बताएं जहाँ पे LPG नहीं है वहाँ पे क्या होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, यहाँ पे इनके अंदर बहुत सी बातें हैं, क्योंकि आज 10वां दिन है इनके खोल के, इनके कारोबार मुकम्मल तौर पे बंद है। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस जो है वहाँ पे इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी जिम्मेदार अफसर इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ प्रेस क्लब के बाहर ही इनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो ज़िली सदर हैं नवाबजादा ताहिरुल मुल्क, उनसे भी गुफ्तगू हुई, उनके सामने भी इन्होंने अपने मुतालबात रखे हैं और उन्होंने इन्हें यकीन दहानी कराई है कि वो इनकी आवाज़ बनेंगे, इनका साथ देंगे। मैं दा पता भी करना जी और फिर कोई तरीका एक ऐसा अख्तियार करिए कि ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਿੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਗਰ ਪੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 2 ਕਿਲੋ ਹੈ, ਉਹ 2 ਕਿਲੋ ਲੈਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਾਲ ਹੈ ਕੋਈ 1 ਕਿਲੋ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਜੀ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ New Groom collection in stores now. Visit your nearest Setis store. A complete family store.